हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल रिलेटेड टू थर्मल स्ट्रेस। इस न्यूमेरिकल को हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अ कंपाउंड बार शोन इन फिगर, कि यहाँ पर हमें एक कंपाउंड बार दिया गया है। वन कंपोनेंट इज स्टील एंड सेकंड वन इज कॉपर। यहाँ पर एक कंपाउंड बार दिया गया है इज 0.25 mm शॉर्ट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द रिजिड सपोर्ट्स एट रूम टेम्परेचर। यहाँ पर जो गैप दी गई है रिजिड सपोर्ट से, वो कितनी दी गई है, दैट इज 0.25 mm दी गई है। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द मैक्सिमम टेम्परेचर राइज एट विच द बार इज स्ट्रेस फ्री, कि हम कब तक टेम्परेचर इंक्रीज कर सकते हैं कि जहां तक बार जो है वो स्ट्रेस फ्री रहेगा। फाइंड द स्ट्रेसेस इंड्यूस व्हेन द टेम्परेचर टू रेज थ्रू 50 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद अगर हम 50 डिग्री सेल्सियस जितना टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, स्ट्रेसेस कितनी इंड्यूस होगी। यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ स्टील गिवन है, दैट इज 12 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस। कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर फॉर कॉपर गिवन है, दैट इज 17.5 इंटू 10⁻6 पर डिग्री सेल्सियस। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर स्टील गिवन है, दैट इज 200 गीगा पास्कल। यहाँ पर हमें कन्वर्ट करना होगा न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। 200 गीगा पास्कल, दैट मीन्स 10⁹ पास्कल, एंड 1 पास्कल दैट इज 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। convert meter into mm. 200 into 10⁹, 1 meter that means 10⁻³ mm. 10⁻³ यहाँ पर मीटर स्क्वायर है, that means 10⁻³ का स्क्वायर। 200 10⁹ divided by 10⁶, that is 10⁻³। 200 into 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर। Similarly, modulus of elasticity for copper given है, that is 120 गीगा पास्कल। अगेन इसको हम अगर कन्वर्ट करेंगे न्यूटन पर mm स्क्वायर में, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, दैट इज 120 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्टील गिवन है, दैट इज 1200 mm स्क्वायर। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉपर गिवन है, दैट इज 800 mm स्क्वायर। इस न्यूमेरिकल के अंदर फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि हमारे पास दो कंपोनेंट है, स्टील एंड कॉपर, और यहां पर गैप दी गई है 0.25 mm। इफ द टेम्परेचर ऑफ ए मटेरियल इज इंक्रीज एंड इट इज अलाउड इट टू एक्सपांड, अगर कोई मटेरियल का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और उसको एक्सपांड हम होने दे, तो उस मटेरियल के अंदर कोई भी स्ट्रेस जनरेट नहीं होती है। यहां पर हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, फाइंड द मैक्सिमम टेम्परेचर राइज एट विच द बार इज स्ट्रेस फ्री। मींस अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें तो यहां पर 0.25 mm जितना अगर एक्सपांड हो जाए, तब तक वो फ्रीली एक्सपांड हो रहा है, तब तक उसमें कोई भी स्ट्रेस जनरेट नहीं होगी। सबसे पहले हम फाइंड क्या करेंगे, फ्री एक्सपांशन ऑफ स्टील एंड फ्री एक्सपांशन ऑफ कॉपर, फिर उसका एडिशन करेंगे और उस एडिशन कितना हो जाएगा, दैट इज 0.25 mm। वहां पर कोई भी स्ट्रेस जनरेट नहीं होगी। अगेन मैं एक बार रिपीट करता हूं कि अगर कोई मटेरियल का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और अगर हम उसको एक्सपांड फ्रीली होने दें, तो उसके अंदर कोई भी स्ट्रेस जनरेट नहीं होता है। यहां पर हमें क्वेश्चन में वही पूछा है, फाइंड द मैक्सिमम टेम्परेचर राइज एट विच द बार इज स्ट्रेस फ्री। In first step, we find free expansion of steel. Free expansion of steel का इक्वेशन क्या है, डेल्टा LS इज इक्वल टू LS अल्फा एस टी। यहाँ पर लेंथ ऑफ स्टील बार कितनी दी गई है, दैट इज 300 mm। लेंथ ऑफ कॉपर बार कितनी दी गई है, दैट इज 200 mm। एंड कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर अल्फा एस गिवन, दैट इज 12 इंटू 10⁻⁻6, एंड अल्फा सी गिवन, दैट इज 17.5 इंटू 10⁻⁻6। फर्स्ट फाइंड करेंगे फ्री एक्सपांशन ऑफ स्टील, डेल्टा LS इज इक्वल टू LS अल्फा एस टी। Put the value of length of steel and coefficient of temperature for steel, that is 300 multiply coefficient of temperature for steel, that is given 12 into 10⁻⁻6 into temperature. Delta LS, free expansion of steel, we get 0.0036 into temperature. Similarly, हमें क्या फाइंड करना है, फ्री एक्सपांशन ऑफ कॉपर। डेल्टा LC इज इक्वल टू LC अल्फा C इंटू टेम्परेचर। LC दैट इज गिवन 200, alpha C that is given 17.5 into 10⁻⁻6, and temperature as it is. Delta LC we get 0.0035 into temperature. अब यहाँ पर फ्री एक्सपांशन ऑफ स्टील प्लस फ्री एक्सपांशन ऑफ कॉपर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा L।
और डेल्टा एल यहां पर कब तक फ्री एक्सपांशन होगा, जब तक एक गैप फिलअप ना हो जाए तब तक। सो यहां पर गैप की वैल्यू कितनी दी गई है, दैट इज 0.25 mm। सो नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, दैट इज फ्री एक्सपांशन ऑफ स्टील डेल्टा एल एस प्लस फ्री एक्सपांशन ऑफ कॉपर दैट इज डेल्टा एल सी इज इक्वल टू डेल्टा एल। सो put the value of delta ls and delta lc, we get temperature that is 0.25 divided by 0.0071, so temperature value that is 35.21 degree celsius। इस टेम्परेचर पर क्या होगा, कॉपर बार टचेस दिस रिजिड सपोर्ट। सो यहां तक कोई भी स्ट्रेस जनरेट नहीं होगी, बिकॉज if the temperature of a material is increased and it is allowed it to expand freely, no stress will be produced in the material। so यहां पर इतना फ्री एक्सपांशन होने तक कोई भी स्ट्रेस जनरेट नहीं होगी, क्योंकि ये फ्री एक्सपांशन है। सो हमें क्वेश्चन में वही पूछा था, फाइंड द मैक्सिमम टेम्परेचर राइज एट विच द बार इज स्ट्रेस फ्री। सो हमें मैक्सिमम टेम्परेचर कितना मिला कि जहां तक स्ट्रेस जनरेट ना हो, सो T इज इक्वल टू 35.21 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पर क्या होगा, अब जो कॉपर बार है वो कॉपर बार टचेस दिस रिजिड सपोर्ट। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, फाइंड द स्ट्रेसेस इंड्यूस व्हेन द टेम्परेचर टू रेज थ्रू 50 डिग्री सेल्सियस, कि 50 डिग्री सेल्सियस जितना टेम्परेचर रेज करे तो कितनी स्ट्रेसेस इंड्यूस होगी। सो यहां पर 35.21 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमने ऑलरेडी इंक्रीज कर दिया है। अब हमें टोटल कितना रेज करने के लिए कह रहा है, 50 degree Celsius. So increase in temperature after copper bar touches this rigid support, that is 50 minus 35.21। 35.21 तक वहां पर कोई भी स्ट्रेस जनरेट नहीं होगी, और 35.21 पर क्या हो रहा है, कॉपर बार टचेस दिस रिजिड सपोर्ट। सो इंक्रीज इन टेम्परेचर कितना हुआ, अब 50 माइनस 35.21, सो टेम्परेचर हमें कितना मिल गया, दैट इज 14.79 डिग्री सेल्सियस। अब हम इस एग्जांपल को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। यहां तक कंडीशन क्या हुई कि ये जो कॉपर बार है वो कॉपर बार इस रिजिड सपोर्ट के साथ टच हो गया है। अब उसके बाद हमें न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है, अभी भी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर कितना इंक्रीज हो रहा है, दैट इज 50 माइनस 35.21, दैट मींस टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है 14.79 डिग्री सेल्सियस। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है दैट मींस लेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अगर हम उस लेंथ को फ्रीली एक्सपांड होने दे तो कोई भी स्ट्रेस जनरेट नहीं होगी। तो अब हम क्या सोचेंगे, सबसे पहले ये जो बार है उसको फ्रीली एक्सपांड होने देंगे। नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करेंगे कि कंप्रेसिव फोर्स वहां पर हम अप्लाई करेंगे, उस एक्सपांशन को हम प्रिवेंट करेंगे। सो स्टेप नंबर 1 में हम क्या सोचेंगे कि ये जो बार यहां पर टच हो गया है, कॉपर बार यहां पर टच हो गया है, उसको हम फ्रीली एक्सपांड होने देते हैं। सो ऑल पोजीशन क्या है, सी। अब फ्री एक्सपांशन होने के बाद वो पोजीशन क्या हो रही है, C1 हो रही है। सो C1 कितना हुआ, दैट इज फ्री एक्सपांशन इज इक्वल टू डेल्टा एल। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इफ दिस एक्सपांशन इज टू बी प्रिवेंटेड, हमें कौन सा फोर्स अप्लाई करना होगा, कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करना होगा। और वो कंप्रेसिव फोर्स दोनों मेंबर स्टील एंड कॉपर दोनों में क्या होगा, इक्वल होगा, दैट इज P। सो फर्स्ट स्टेप में हम फाइंड करेंगे फ्री एक्सपांशन। हम एज्यूम करेंगे कि ये जो कंपोजिट बार है वो फ्रीली एक्सपांड हो रहा है। So in step number 1, first consider that composite bar expands freely, then we apply force P to push back to its original fix and condition. So free expansion कितना होगा, that is Ls alpha st plus Lc alpha ct। ये हम कौन सी कंडीशन की बात कर रहे हैं कि जब यहां पर कॉपर बार रिजिड सपोर्ट के साथ टच हो गया, उसके बाद वाली कंडीशन की बात कर रहे हैं। सो उस वक्त टेम्परेचर कितना होगा, दैट इज 50 माइनस 35.21, दैट मींस 14.79 डिग्री सेल्सियस। सो फ्री एक्सपांशन कितना होगा, दैट इज डेल्टा एल इज इक्वल टू Ls अल्फा एस टी प्लस Lc अल्फा सी टी। पुट द वैल्यू ऑफ Ls अल्फा एस एंड टी की वैल्यू हमें कितनी कंसीडर करनी है, दैट इज 14.79 प्लस पुट द वैल्यू ऑफ Lc अल्फा सी एंड टेम्परेचर दैट इज 14.79 डिग्री सेल्सियस। Solve this equation, so we get value of free expansion. So free expansion delta L is equal to 0.105 mm। अब जो हमारा बार ओरिजिनल पोजीशन जो C थी वहां से कहां तक पहुंच गया, दैट इज C1 तक।
अब हमें इस फ्री एक्सपांशन को हमें प्रिवेंट करना है। सो हमें कौन सा फोर्स अप्लाई करना होगा? कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करना होगा। एंड दिस कंप्रेसिव फोर्स स्टील एंड कॉपर बार दोनों में क्या होगा? इक्वल होगा। सो in step number 2, if this expansion is to be prevented, external compressive force is required and force on both the members will be P. So P steel is equal to P copper. Stress is equal to क्या था? That is force per unit area. So force is equal to क्या होगा? Sigma into A. So यहाँ पर P steel की जगह पर हम क्या लिखेंगे? Sigma S AS and P copper की जगह पर हम क्या लिखेंगे? Sigma C AC. एरिया फॉर स्टील कितना गिवन था? एरिया फॉर स्टील गिवन था 1200 mm स्क्वायर। एरिया फॉर कॉपर कितना दिया गया है? दैट इज 800 mm स्क्वायर। सो पुट द वैल्यू ऑफ एरिया फॉर स्टील एंड एरिया फॉर कॉपर। सो सिग्मा एस इज इक्वल टू 800 डिवाइडेड बाय 1200 सिग्मा सी। सो सिग्मा एस इज इक्वल टू 0.67 सिग्मा सी। सो सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है? हमें रिलेशन फाइंड करना है सिग्मा एस एंड सिग्मा सी। सो रिलेशन बिटवीन सिग्मा एस एंड सिग्मा सी, दैट इज सिग्मा एस इज इक्वल टू 0.67 सिग्मा सी। अब स्टेप नंबर 3 में हमें क्या करना है कि यहां पर हमने कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई किया, तो यहाँ पर जो स्टील बार एंड कॉपर बार की जो लेंथ में जो चेंज हो रहा है वो इक्वल होगा 0.105 mm के इक्वल। 0.105 mm क्या था? दैट इज द फ्री एक्सपांशन। फ्री एक्सपांशन की वैल्यू हमें कितनी मिली थी? डेल्टा एल इज इक्वल टू 0.105 mm। सो स्टेप नंबर 3 में हमें क्या करना है कि यहां पर जो कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई होगा उसकी वजह से जो स्टील एंड कॉपर की लेंथ में जो चेंज हो रहा है वो इक्वल होगा 0.105 mm। सो यहां पर हम इक्वेशन क्या लिख सकते हैं? दैट इज डेल्टा एल एस प्लस डेल्टा एल सी इज इक्वल टू डेल्टा एल। अब हमें पता है कि स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा एल बाय एल। एंड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है? रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन। Put the value of stress, that is P by A. Instead of strain we can write delta L by L. So delta L कितना हो गया? That is PL by A and P by A कितना है? That is stress. So sigma into L divided by E. सो स्टेप नंबर 3 में हम फाइंड करेंगे टोटल चेंज इन लेंथ विल बी इक्वल टू द सम ऑफ चेंजेस इन लेंथ ऑफ स्टील एंड कॉपर बार ड्यू टू फोर्स P। सो चेंज इन लेंथ इन स्टील बार कितनी है? दैट इज सिग्मा एस एल एस डिवाइडेड बाई ई एस प्लस कॉपर बार में कितना चेंजेस हो रहा है लेंथ के अंदर? दैट इज सिग्मा सी एल सी डिवाइडेड बाई ई सी इज इक्वल टू फ्री एक्सपांशन दैट इज डेल्टा एल। सो यहाँ पर सिग्मा इसकी जगह पर हमें क्या रखना है? दैट इज 0.67 सिग्मा सी। सो 0.67 सिग्मा सी। लेंथ ऑफ स्टील बार गिवन है 300। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी गिवन है 200 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर। सिमिलरली सिग्मा सी एज इट इज LC that is 200 and modulus of elasticity for copper that is 120 into 10⁻³ is equal to delta L that is 0.105 mm. So हमने फर्स्ट स्टेप में ऑलरेडी वो फाइंड किया था फ्री एक्सपांशन डेल्टा L is equal to 0.105 mm। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। सो हमें सिग्मा सी की वैल्यू मिलेगी। सो सिग्मा सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? दैट इज 0.105 डिवाइडेड बाय 0.00265। सो सिग्मा सी की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी? दैट इज 39.39 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और नेचर क्या होगा? यहाँ पर कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई हो रहा है इसलिए नेचर क्या होगा? कंप्रेसिव। अब हम इस सिग्मा सी की वैल्यू यहां पर रख देंगे। सो हमें स्ट्रेसिस इन स्टील बार मिल जाएगी। सो सिग्मा एस इज इक्वल टू 0.67 इंटू सिग्मा सी। सिग्मा सी की वैल्यू कितनी आई? दैट इज 39.39। सो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। सो सिग्मा एस की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी? दैट इज 26.39 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो इस तरह से हम कोई भी थर्मल स्ट्रेस का न्यूमेरिकल हो हम इजीली स्ट्रेसेस इन बार फाइंड कर सकते हैं। हमें सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं कि हमने इस न्यूमेरिकल के अंदर क्या किया है। सबसे पहले हमने क्या सोचा कि यहाँ पर 0.25 mm की गैप थी, तो सबसे पहले हमने फाइंड किया फ्री एक्सपांशन ऑफ स्टील, फ्री एक्सपांशन ऑफ कॉपर। सो फ्री एक्सपांशन ऑफ स्टील एंड फ्री एक्सपांशन ऑफ कॉपर वो दोनों का एडिशन कितना होगा? 0.25 mm। बिकॉज हमें यहाँ पर फाइंड क्या करना था? मैक्सिमम टेम्परेचर राइज एट विच बार इज स्ट्रेस फ्री। जब तक इस बार को फ्रीली एक्सपांड होने देंगे तब तक उसमें कोई भी स्ट्रेस जनरेट नहीं होगी। सो हमने यहाँ से फाइंड किया T इज इक्वल टू 35.21 डिग्री सेल्सियस।
अब इस टेम्परेचर पर क्या होगा कि यहाँ पर जो कॉपर बार है वो इस रिजिड सपोर्ट के साथ टच हो जाएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन में हमें दिया गया था कि हमें टेम्परेचर कितना रेज करना है, 50 डिग्री सेल्सियस जितना रेज करना है। दैट मीन्स यहाँ पर टच होने के लिए हमने कितना टेम्परेचर रेज किया, 35.21। सो इंक्रीज इन टेम्परेचर आफ्टर कॉपर बार टचेज द रिजिड सपोर्ट, दैट इज 50 माइनस 35.21। सो टी हमें कितना मिल गया, दैट इज 14.79 डिग्री सेल्सियस। अब हमें क्या सोचना है कि यहाँ पर ये जो कॉपर बार है वो इस रिजिड सपोर्ट के साथ टच हो गया। अब उसका हम फ्रीली एक्सपांशन करेंगे, दैट मीन्स सी से लेकर C1 तक। सो नेक्स्ट स्टेप में हम फाइंड करेंगे कि कितना फ्रीली एक्सपांशन होगा। सो फ्रीली एक्सपांशन कितना होगा, दैट इज डेल्टा एल इज इक्वल टू एल एस अल्फा एस टी प्लस एल सी अल्फा सी टी, और यहाँ पर टेम्परेचर क्या रखना है, दैट इज 14.79 डिग्री सेल्सियस। सो फ्री एक्सपांशन कितना होगा, डेल्टा एल इज इक्वल टू 0.105 mm। अब हमें इस फ्री एक्सपांशन को अगर हम प्रिवेंट करेंगे तो उसके अंदर स्ट्रेसेस जनरेट होगी। सो उसके लिए हमने कौन सा फोर्स अप्लाई किया, कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई किया। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि वो जो कंप्रेसिव फोर्स है वो दोनों मेंबर में इक्वल होगा। सो पी स्टील इज इक्वल टू पी कॉपर, सिग्मा एस ए एस इज इक्वल टू सिग्मा सी ए सी, एंड हमने रिलेशन फाइंड किया सिग्मा एस एंड सिग्मा सी का। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या सोचना है कि यहाँ पर जो कंप्रेसिव फोर्स है उसकी वजह से जो स्टील बार एंड कॉपर बार की लेंथ में जो चेंज होगा वो इक्वल होगा फ्री एक्सपांशन के, दैट इज 0.105 mm। सो स्टेप नंबर 3 में हमने क्या किया कि यहाँ पर चेंज इन लेंथ ऑफ स्टील बार प्लस चेंज इन लेंथ ऑफ कॉपर बार इज इक्वल टू डेल्टा एल। सो उस हिसाब से हमें सिग्मा सी मिला, एंड सिग्मा सी की वैल्यू यहाँ पर हम रख देंगे। सो सिग्मा एस की वैल्यू आई 26.39 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो इस तरह से हम थर्मल स्ट्रेस का कोई भी न्यूमेरिकल स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।